हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्नैप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, तो आज से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी क्लास आए तो आपको पता चल सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे इस आपके कवर होने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज इससे स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वाली। ठीक है, तो देखिए क्या है। द सोर बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड बेस आर प्रेजेंट इन देम। तो क्या होता है कि जो भी हमारे एसिड होते हैं या बेस होते हैं, उनमें उनके जो प्रेजेंट होता है वो कैसा टेस्ट प्रेजेंट होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बताया गया है कि तो जो हमारा एसिड होता है उसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। कैसा होता है? सोर होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बेस की बात करें तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, याद रहेगा, नॉर्मल सी बात है, आई होप याद रहेगी। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है आपका। एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड क्या करता है कि हमें पता है कि सोर टेस्ट होता है उसका, बट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है कि हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या आपका। लिटमस solution is a purple dye which is excreted from lichen. When the litmus solution is neither acidic or nor basic, its color is purple. कैसा कलर होता है इसका? पर्पल। तो देखिए जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या होता है? पर्पल डाई होता है। कैसा होता है? पर्पल डाई होता है, जो कि कहाँ से लिया जाता है? लिचन से लिया जाता है। वेन लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। जब मान लीजिए इस कंडीशन में क्या हो कि लिटमस जो है हमारा वो ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल कलर होगा। कैसा कलर होगा? पर्पल कलर होगा। तो ये जो है हमारे नोट्स हैं जो प्रिपेयर करे गए हैं बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आपको कमेंट करना होगा। तो अगर मुझे कमेंट 2-4 बच्चों के आ जाते हैं तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूँगी आपको। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ some flower such as hydrogen, platinum and germanium which indicate the presence of acid or base in the solution। तो ये कुछ आपके सब्सटेंस है जो कि आपको ये बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है, किस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे कि रेड कैबेज है, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल है, तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एक तरीके से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जैसे कि फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड के बारे में। इसके बारे में, एसिड के बारे में। तो देखिए क्या है। द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो ये कौन से वर्ड से एसिड वर्ड आया है? हमारा एसिडस वर्ड से आया है, जो कि कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। विच मीन्स सोर, जिसका मतलब ही क्या है? सोर है। ठीक है, एसिड है सोर टेस्ट, इसी वजह से यहाँ पे एसिड को हमने सोर टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है नेक्स्ट। ओके, सो पॉइंट है आपका। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। हमने ये पढ़ चुके हैं अभी भी कि ब्लू लिटमस पेपर को कि किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। ठीक है, तो उसका कलर चेंज कैसा हो जाता है? रेड में। दे गिव एच। अच्छा, ये दे गिव एच नहीं है, ये दे गिव एच पॉजिटिव आयन है। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन ये देते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके एसिड, ठीक है, तो क्या होता है जैसे ही हमने मान लीजिए कोई भी एसिड सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो कैसे आयन देता है? हमारे एच पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ एग्जांपल्स है हमारे सामने। तो क्या है एग्जांपल? HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड
नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वीक एसिड की बात करते हैं। देखिए वीक एसिड क्या है हमारे, CH3COH, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कंसनट्रेटेड एसिड की। तो लेस अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या प्रेजेंट होता है, किसमें, कंसनट्रेटेड में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है कि जो भी कंसनट्रेटेड एसिड होता है उसमें एसिड का अमाउंट तो ज़्यादा होता है लेकिन पानी का अमाउंट कम होता है। और इसका अपोजिट किस में पाया जाता है, डाइल्यूट में पाया जाता है। तो जो भी हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपको मिलेगा लेस अमाउंट ऑफ एसिड मिलेगा और मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे, है ना। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस देखते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। तो ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब कड़वे होते हैं, और हमारे सोपी इन टच होते हैं, मतलब सोप सोप जैसा फील होता है जैसे ही हम इसे टच करते हैं। दे गिव रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो जैसा भी हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है या रेड लिटमस होता है वो हमारा किस में टर्न हो जाता है, ब्लू में टर्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयन ऑन द एक्वस सॉल्यूशन। सेम एज इट इज़ वही है, ये एसिड में जब हम एसिड को पुट करते हैं वाटर में तो H पॉजिटिव आयन देता है। बट इन द केस ऑफ बेसिस क्या होता है कि जो हमारा बेसिस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हमें कैसे आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे NaOH, KOH और CaOH का पार्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए आपके वीक बेस है NH4OH। ठीक है, एल्कलीज देखिए क्या है ये एल्कलीज। दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब अगर हम वाटर में इन्हें डिज़ोल्व करें तो ये ईजिली उसमें घुल जाते हैं। ठीक है, वही हमें क्या कहलाते हैं, मतलब वही क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए NaOH, KOH और COH का वोल्टवाइज, ये हमारे कुछ एल्कलीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं न्यू वीडियो जो भी आपकी अपलोड होगी उसके अंदर आपको उसको सॉल्यूशन ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखते हैं। इंडिकेटर हमारे कौन कौन से हैं, सब्सटेंस विच चेंज इन देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक एसिड एंड बेस। तो इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इंडिकेटर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक एसिड एंड बेसिस। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो स्मेल या फिर कलर को चेंज कर देते हैं, किसमें, डिफरेंट सब्सटेंस में, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसमें उनका जो स्मेल होता है, कलर होता है, वो चेंज हो जाता है। और किसकी वजह से होता है, इंडिकेटर की वजह से होता है। और ये इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि ये हमारे एसिड है, बेस है या फिर क्या है ये। ठीक है, तो अब देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर देखिए क्या है, फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। तो ये मोस्टली नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स में। एग्जांपल देखो, लिटमस है, रेड कैबेज लीव्स है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजनी प्लांट है, टर्मरिक है। ये सभी हमारे कितने हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या है हमारे, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये हमारे केमिकल सब्सटेंस है। एग्जांपल जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है या फिनोल पैथेलाइन है। ये हमारे दोनों ही क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करूँ मैं तो दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ओडर इन एसिड एंड बेस। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके ऑर्डर जो है एसिड और बेस में अलग होती है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे स्मेल से। ठीक है, तो स्मेल जो होगी वो अलग अलग होगी एसिड और बेस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा
रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो कि एसिड के साथ होगी और बेस के साथ होगी विद मेटल, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, पहले हम एसिड की देख लेते हैं विद मेटल के साथ, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो एसिड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये रिएक्शंस को आपको याद रखनी है कि किसके साथ क्या कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल लिया है, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल लिया और रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, देखिए HCl है, ठीक है। HCl हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, HCl ऐड है, ठीक है। और मेटल क्या है हमारा, Zn। तो रिएक्ट होगा, क्या बना, ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर यही रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या होगा, यही रिएक्शन अगर बेस के साथ होगी तो क्या होगा, देखिए रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल क्या होता है, बेस रिएक्ट विद मेटल इवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्ट होता है तो क्या इवोल्व होता है, हाइड्रोजन गैस, सेम है। तो ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस। तो सभी मेटल ज़रूरी नहीं हैं कि बेस के साथ रिएक्ट होंगे। द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव। हो सकता है कि कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दैन द मेटल, ठीक है, मेटल प्रेजेंट इन द बेस, और जो मेटल बेस में प्रेजेंट होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, रिएक्शन होने के लिए, तो हो सकता है कि कई बार जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हों, किसके अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से कई बार रिएक्शंस इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो जो रिएक्शंस दी हैं वो देख लीजिए, बेस विद मेटल गिव्स क्या करता है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऐसे ही हमने इसमें जिंक ग्रेन्यूल लिया है, अगर हम उसे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ तो क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा और इवोल्व होगी हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आप ये देख सकते हैं रिएक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्नैप। कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज लिटरली हमने स्टार्ट कर दिया है क्या चैप्टर, एसिड बेस एंड सोल्ट, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्नैप। कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। तो आज से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी क्लास आए तो आपको पता चल सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे आपके कवर होने वाले हैं, ओके। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, इससे स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वाली, ठीक है। तो देखिए क्या है, द सोर बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड बेस्ड आर प्रेजेंट इन देम। तो क्या होता है कि जो भी हमारे एसिड होते हैं या बेस होते हैं उनमें उनके जो प्रेजेंट होता है वो कैसा टेस्ट प्रेजेंट होता है, ये हमें बताना, ठीक है। तो बताया गया है कि तो जो हमारा एसिड होता है उसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, कैसा होता है, सोर होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बेस की बात करें तो बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। याद रहेगा, नॉर्मल सी बात है, आई होप याद रहेगी। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है आपका, एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड क्या करता है कि हमें पता है कि सोर टेस्ट होता है उसका, बट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है कि हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या आपका, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई which is excreted from lichen when the litmus solution is neither acidic or nor basic
इट्स कलर इज़ पर्पल। कैसा कलर होता है इसका? पर्पल। तो देखिए जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या होता है? एक पर्पल डाई होता है। कैसा होता है? पर्पल डाई होता है, जो कि कहाँ से लिया जाता है? लेसन से लिया जाता है। वेन लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। जब मान लीजिए इस कंडीशन में क्या हो कि लिटमस जो है हमारा वो ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल कलर होगा। कैसा कलर होगा? पर्पल कलर होगा। तो ये जो है हमारे नोट्स हैं जो प्रिपेयर करे गए हैं बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आपको कमेंट करना होगा। तो अगर मुझे कमेंट 2-4 बच्चों के आ जाते हैं तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूँगी आपको। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ some flower such as hydrogen, platinum and germanium which indicate the presence of acid or base in the solution। तो ये कुछ आपके सब्सटेंस है जो कि आपको ये बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है, किस टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जैसे कि रेड कैबेज है, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल है, तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एक तरीके से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जैसे कि फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड के बारे में। किसके बारे में? एसिड के बारे में। तो देखिए क्या है, द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो ये कौन से वर्ड से एसिड वर्ड आया है? हमारा एसिडस वर्ड से आया है, जो कि कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। विच मीन्स सोर, जिसका मतलब ही क्या है? सोर है, ठीक है। एसिड है सोर टेस्ट, इसी वजह से यहाँ पे एसिड को हमने सोर टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है नेक्स्ट। ओके, सो पॉइंट है आपका, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। हमने ये पढ़ चुके हैं अभी भी कि ब्लू लिटमस पेपर को कि किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में, ठीक है। तो उसका कलर चेंज कैसा हो जाता है? रेड में। दे गिव एच, अच्छा ये दे गिव एच नहीं है, ये दे गिव एच पॉजिटिव आयन है, ठीक है। एच पॉजिटिव आयन ये देते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके एसिड होते हैं वो अगर हम वाटर में अगर उन्हें डालें तो वो क्या देते हैं? एच पॉजिटिव आयन। हाँ देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन देते हैं। सो क्या देते हैं? पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हमने मान लीजिए कोई भी एसिड सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो कैसे आयन देता है? हमारे एच पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ एग्जांपल्स है हमारे सामने। तो क्या है एग्जांपल? HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड की बात करते हैं। देखिए वीक एसिड क्या है हमारे? CH3COH, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कंसनट्रेटेड एसिड की। तो लेस अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या प्रेजेंट होता है? किसमें? कंसनट्रेटेड में प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है कि जो भी कंसनट्रेटेड एसिड होता है उसमें एसिड का अमाउंट तो ज़्यादा होता है लेकिन पानी का अमाउंट कम होता है। और इसका अपोजिट किस में पाया जाता है? डाइल्यूट में पाया जाता है। तो जो भी हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपको मिलेगा लेस अमाउंट ऑफ एसिड मिलेगा और मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या है ना। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, तो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस? देखते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। तो ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब कड़वे होते हैं, और हमारे सोपी इन टच होते हैं, मतलब सोप सोप जैसा फील होता है जैसे ही हम इसे टच करते हैं। दे गिव रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो जैसा भी हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है या रेड लिटमस होता है वो हमारा किस में टर्न हो जाता है? ब्लू में टर्न हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयन ऑन द एक्वस सॉल्यूशन। सेम एज इट इज़ वही है। ये एसिड में जब हम एसिड को पुट करते हैं वाटर में तो H पॉजिटिव आयन देता है, बट इन द केस ऑफ बेसिस
क्या होता है कि जो हमारा बेसिस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हमें कैसे आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे NaOH, KOH और CaOH का पार्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए आपके वीक बेस ये है NH4OH। ठीक है, एल्कलीज देखिए क्या है ये एल्कलीज, दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब अगर हम वाटर में इन्हें डिसॉल्व करें तो ये ईजिली उसमें घुल जाते हैं। ठीक है, वही हमें क्या कहलाते हैं, मतलब सॉरी वही क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए NaOH, KOH और CaOH का ऑल्टराइज, ये हमारे कुछ एल्कलीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं न्यू वीडियो जो भी आपकी अपलोड होगी उसके अंदर आपको उसको सॉल्यूशन ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखते हैं। इंडिकेटर हमारे कौन कौन से हैं, सब्सटेंस विच चेंजिंग देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक एसिड एंड बेस। तो इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इंडिकेटर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक एसिड एंड बेसिस। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो स्मेल या फिर कलर को चेंज कर देते हैं, किसमें, डिफरेंट सब्सटेंस में, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसमें उनका जो स्मेल होता है, कलर होता है, वो चेंज हो जाता है। और किसकी वजह से होता है, इंडिकेटर की वजह से होता है। और ये इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि ये हमारे एसिड हैं, बेस हैं या फिर क्या है। ठीक है, तो अब देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर देखिए क्या है, फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। तो ये मोस्टली नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स में। एग्जांपल देखो, लिटमस है, रेड कैबेज लीव्स है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजनी प्लांट है, टर्मरिक है। ये सभी हमारे कितने हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या है हमारे, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये हमारे केमिकल सब्सटेंस है। एग्जांपल जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है या फिनोल पैथोलाइन है। ये हमारे दोनों ही क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करूँ मैं तो दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ओडर इन एसिड एंड बेस। तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके ऑर्डर जो है एसिड और बेस में अलग होती है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे स्मेल से। ठीक है, तो स्मेल जो होगी वो अलग अलग होगी एसिड और बेस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो कि एसिड के साथ होगी और बेस के साथ होगी विद मेटल। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, पहले हम एसिड की देख लेते हैं विद मेटल के साथ। ठीक है, तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो एसिड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शंस को आपको याद रखनी है कि किसके साथ क्या कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल लिया है। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल लिया और रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, देखिए HCl है। ठीक है, HCl हमारे यहाँ पे क्या हो गया, HCl एड है। ठीक है, और मेटल क्या है हमारा Zn। तो रिएक्ट होगा क्या बना, ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर यही रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या होगा, यही रिएक्शन अगर बेस के साथ होगी तो क्या होगा। देखिए, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल क्या होता है, बेस रिएक्ट विद मेटल इवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्ट होता है तो क्या इवोल्व होता है, हाइड्रोजन गैस। सेम है। तो ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस। तो सभी मेटल ज़रूरी नहीं हैं कि बेस के साथ रिएक्ट होंगे। द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव। हो सकता है कि कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दैन द मेटल। ठीक है, मेटल प्रेजेंट इन द बेस, और जो मेटल बेस में प्रेजेंट होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, रिएक्शन होने के लिए
तो हो सकता है कि कई बार जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हों, किसके अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से कई बार रिएक्शंस इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो जो रिएक्शंस दी हैं वो देख लीजिए। बेस विद मेटल गिव्स क्या करता है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही हमने इसमें जिंक ग्रेन्यूल लिया है। अगर हम उसे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, तो क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा और इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आप ये देख सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, क्या है रिएक्शन में, रिएक्शन में देखिए NaOH Zn रिएक्ट कर रहा है Na2Zn O2 एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स, इट बर्स्ट विद ए पॉप साउंड। तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का हमें टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कोई भी रिएक्शन हमने करी है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंडल को उस गैस के पास, गैस बबल्स जो निकल रहे हैं उनके पास ले जाएंगे, तो वो क्या होगी, उससे पॉप साउंड आएगी। ठीक है, तो वो पॉप साउंड से ही हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर ये रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या फिर कार्बोनेट के साथ, तो हमें सोल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे एंड वाटर देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके नीचे लिखी हुई है, देखिए मेटल कार्बोनेट लें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए क्या है, HCl के साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्ट हुआ तो NaCl मिला, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। सेम एज इट इज़ वही चीज़ें फॉलो हो रही है ना, जो चीज़ें हमें मिली हैं वही चीज़ें। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन में लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन में लिखा हुआ है वही चीज़ें मिली है ना। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास, Cl रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या मिल रहा है, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। तो क्या होगा कि अगर हमें CO2 का टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे और अगर वो मिल्की में टर्न हो जाता है, मिल्की में मतलब थोड़ा वाइट सा हो जाता है, तो समझ लीजिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। आगे देखते हैं, व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड मिल्कीनेस डिसअपेयर। मतलब अगर मान लीजिए उस रिएक्शन में CO2 की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है तो उस केस में जो मिल्कीनेस होगी, मतलब मिल्की कलर होगा, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये रिएक्शन उसी के बेसिस पे दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसमें ज़्यादा है तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिस जो होते हैं हमारे वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, नो रिएक्शन होती है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसे दे दे कि कंप्लीट द रिएक्शन, मोस्टली कंप्लीट द रिएक्शन में ही ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें रिएक्शन नहीं होगी।